नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साथ नायक, इनका नाम है वेद। तो इनका नाम हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पर। ये कोविड-19 की जो बीमारी है, जो इतनी फैल रही है, सब लोग इससे इतने परेशान हो रहे हैं, सबके दिमागों में टेंशन्स है कि क्या है, कैसे इससे निपटें, कैसे इससे निजात पाएं, आखिर हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं हो सकती। तो ये सारे सवाल, इन सब का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मैं भी इससे स्वस्थ हुआ हूँ। मुझे भी ये बीमारी हुई थी और अब मैं पूर्णतः एकदम स्वस्थ हूँ। तो मैं अपने अनुभवों के साथ आपको बता सकता हूँ कि मैंने इससे कैसे निपटा और हम क्या उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। ये जो वायरस है, किसी के भी शरीर में जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज़ योगा करते हैं या रोज़ प्राणायाम करते हैं या अदरक वाली चाय पीते हैं या कोई कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे आपको लगे कि अरे इससे तो मुझे हो ही नहीं सकता। ये किसी को भी हो सकता है, भले ही आपको 2 वैक्सीन लग चुकी हों, कुछ भी हो गया हो, लेकिन ये वायरस, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब हम इस बात को समझ लेंगे, तब से हम इससे निपटने के उपाय भी देखने लगेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जिनको बुखार होता है, कुछ होता है, वो सोचते हैं अरे ये तो बुखार होगा, कोरोना वायरस थोड़ी हो सकता है मुझे। और जब यहाँ से लापरवाही शुरू होती है, तभी परेशानी शुरू होती है। सबसे गाँव में बहुत फैल रहा है। बहुत रिश्तेदार हैं जो कहते हैं अरे बुखार चल रहा है ना, ये बुखार का सीज़न है, ये वायरल का सीज़न है, ये उसका सीज़न है, कोरोना वायरस थोड़ी ना है। यहाँ से परेशानी होती है। सबसे पहले, जब भी आपको कोई बुखार आए, तेज़ बुखार आए, खांसी आए, ज़ुकाम हो, गले में दर्द हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो या उल्टी, दस्त, इस टाइप के भी सिम्टम्स हों, तो फटाफट आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर फ़ोन में आपके बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते हैं। कोई बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या कौन सा कोई डॉक्टर चाहिए कि या हमें कोई सर्जन चाहिए या हमें कोई हड्डियों का डॉक्टर चाहिए या हमें कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट चाहिए। ऐसा कोई किसी भी डॉक्टर का जो नंबर हो आपके पास, नॉर्मल डॉक्टर से, किसी भी अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं, किसी से बात करो। ये बताओ कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। डॉक्टर आपको सही जानकारी, सही जवाब दे देगा। कभी भी केमिस्ट के पास जाके दवाई नहीं लेनी कि मुझे बुखार हो रहा है, ज़रा मुझे पैरासीटामोल दे दो। खुद डॉक्टर कभी नहीं बनना। हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस, डॉक्टर से सलाह लेनी है। मुझे जब हल्का सा पहले दिन बुखार आया, मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन किया और इमीडिएटली सेम डे मुझे इसका उपचार शुरू हो गया। सेम डे, उसी दिन से। और उसका उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बस 2-3 दिन इससे परेशानी हुई और बड़ी जल्दी मुझे इससे निजात मिल गई। मैं ठीक हो गया। और इसके विपरीत अगर मैं बताऊं कि मेरी वाइफ को भी हुआ था और उसको 2-3 दिन बुखार आया, उससे थोड़ा डिले हो गया। पहले दिन लगा नहीं कि शायद कोरोना हो सकता है किसी और सफ़र की थकान हो, कुछ और हो सकता है। तो इस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, इसीलिए उसको परेशानी थोड़ी ज़्यादा हुई। तो जितना हम डिले करते जाएंगे, जितना हम इसको बोलेंगे कि अरे कोरोना थोड़ी है, ये तो नॉर्मल बुखार है या कुछ और है, ऐसे ही है, खांसी है, ज़ुकाम है, मौसम बदल रहा है ना, देखो बारिश हो गई। जब तक हम ये बहाने करते रहेंगे, तब तक हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसे बहाने नहीं करने, फटाफट डॉक्टर को फ़ोन करना है और हमें पूछना है कि हमें ये सिम्टम्स हैं, हम क्या करें। बहुत सिंपल सी दवाइयाँ हैं जो एक्चुअली ये जो वायरस है, दवाइयों से तो इतना नहीं जितना हमारे खुद की इम्यूनिटी से, हमारे खुद के जो अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो उससे हम इसको ख़त्म करते हैं। क्या क्या इसमें हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जैसा कि डॉक्टर बताते हैं कि पहले नाक से जाता है, 3 दिन बाद हमारे लंग्स में पहुंचता है। बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो सभी कोरोना पे एक्सपर्ट हैं, सभी को बहुत सारी जानकारी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें जो प्राणायाम जो होते हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। कितने अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम कि हम लंबी सांस रोक के रखना, कितनी देर तक हम रोक पा रहे हैं, है ना। ये सारे प्राणायाम, ये सारे एक्सरसाइजेज, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सारी चीज़ें, हमारे लंग्स स्ट्रांग रहेंगे
तो हमें ज़्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं आने वाली है ना। तो कौन कौन से हम योगा कर सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे अनुलोम विलोम, ये तो आपको मालूम ही है। हाँ, मैं कुछ अनुलोम विलोम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको मालूम है कैसे करते हैं अनुलोम विलोम। कपाल भाती, हाँ कपाल भारती नहीं है, लोग इसे भारती बोलते हैं, तो इस कपाल भाती, कपाल भाती कर सकते हैं। भस्त्रिका, पूरा सांस लेके झटके से पूरी सांस छोड़ना, इनको सही करने के तरीके भी आप देख लीजिएगा कैसे करना है। फिर लंबी सांस, कितनी देर तक आप अपने फेफड़ों में हवा भर के रख सकते हैं? जनरली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक लोग करें तो सही होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी 1 मिनट तक कर पा रहा हूँ, तो ये सही है। तो ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। सही दिनचर्या, समय पर अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, डाइट रखनी सही ज़रूरी है। ये नहीं कि फास्ट फूड खा रहे हैं कुछ, या बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें, अच्छा दाल रोटी सब्जी फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाइए और आप इससे आराम से निपट लेंगे। एक और चीज़ है स्टीम, स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। स्टीम में नॉर्मल स्टीम ले सकते हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम तो उसमें कई बार काली मिर्च ना लौंग डाल दिया करते थे, या नॉर्मल ऐसी सी कोई चीज़, वैसे खाली स्टीम भी आप ले सकते हैं। और चाय भी, अगर सबसे ज़रूरी मुझे ऐसी जो चीज़ लगी कि तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुलसी और अदरक, तुलसी अदरक वाली चाय, तुलसी की 3-4 पत्तियां या तुलसी अर्क जो आता है वो बहुत बहुत सही चीज़ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे चाय बना के पी सकते हैं। और गले में कई बार लगता है सूखा सूखा सा गला लगता है, अरे कुछ गला बहुत सूख रहा है, होंठ बहुत सूख रहे हैं, उसके लिए तुलसी की पत्तियां बहुत कारगर होती हैं। मुझे ऐसा लगता है तो 2-3 पत्तियां आप मुंह में रख लो, बस उसे च्यू करते रहो। सो वो पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, तुलसी का अगर पौधा है आपके पास तो वो ज़रूरी है, वो बहुत कारगर है। या नॉर्मल पानी में 1-2 बूंद तुलसी अर्क का डाल के वो पी सकते हैं। जितना हो गर्म पानी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं, थोड़ा गर्म पानी पीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपनी दिनचर्या सही रखिए। योग करेंगे, योग से अंदर से शक्ति भी मिलेगी, टेंशन दूर होगी। ये मन में ये सोचना है कि ये बीमारी तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वहीं आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। खुद डॉक्टर नहीं बनना, ये सबसे बड़ी सलाह है। खुद डॉक्टर नहीं बनना, खुद नहीं कहना केमिस्ट से डॉक्टर कि भैया मुझे ये दवाई दे दो, खुद नहीं कहना। बेशक आपके पास सारे, आजकल तो सबके पास पर्चे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, ये एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये दवाई वो दवाई फलाना ठिकाना, ये दवाई सबको मालूम है। लेकिन फिर भी अपने अपने सिम्टम्स बताते हुए डॉक्टर्स जो दवाई दे वही लेनी है। जो व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं सबका अलग होता है, सब वो नहीं लेने। जो डॉक्टर बताए, डॉक्टर की सलाह माननी है, आंख बंद करके जो डॉक्टर बोले वही करना है, ठीक है। और बाकी ये ऑक्सीमीटर तो ज़रूरी है ही, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर आप देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा ठंड, 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, 3-4, मेरे साथ तो ऐसा हो 3-4 कंबल डाल लें फिर भी ठंड लग रही है ऊपर से बहुत, फिर पसीना आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, 2-3 दिन की परेशानी होती है। अगर आप पहले दिन से ही इसका उपचार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो मुझे थकान भी नहीं है, हाँ, तो आराम से इससे निपट सकते हैं। कोरोना कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें ढील नहीं डालनी है, इससे एकदम अच्छे से निपटना है, ठीक है। अपना एकदम साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। सुबह जैसे पूरा रूटीन बना लीजिए, इतने बजे उठना है, फिर हमें ये करना है, फिर नाश्ता करना है, नहाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, पूरा रूटीन। ये नहीं कि बीमारी बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं। एक्टिव रहिए, इंसान जितना एक्टिव रहेगा उतना जल्दी स्वस्थ होगा। तो ये मेरा अपना अनुभव है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी जो मैंने हुआ, अब हम स्वस्थ हैं, मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरी वाइफ को भी हुआ था, वो भी स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हैं, सब ने इससे निपट लिया है। और आशा है कि आप लोग भी अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर बीमारी हो भी जाती है तो भी नॉर्मल बीमारी निपट लेंगे, ऐसा कुछ ये विचार मन में रखिए, आप सभी इससे आराम से निजात पा लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।